अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार की राजधानी पटना के पौश इलाके राजेंद्र नगर में तकरीबन 1.5 एकड़ में फैली बुनकर समाज की अरबों की संपत्ति हड़पने की पिछले कई साल से साजिश हो रही है। इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तो शामिल हैं ही, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी नाजायज कब्जा करने वालों के मददगार साबित हो रहे हैं। ये संपत्ति बिस्कोटेक्स यानी बिहार स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड की है। इसकी जिस संपत्ति पर आज कब्जा जमाने की कोशिशें हो रही हैं, उसका इतिहास आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा है। तहरीक आज़ादी के दौरान बी इंडिया बाई इंडिया का नारा बुलंद हुआ था। इसी के तहत मैनचेस्टर इंग्लैंड के कपड़ों का बाइकाट किया गया था और हस्तकरघा से बुने कपड़ों को प्रमोट किया गया था। ये उन दिनों की बात है जब भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल के हब के रूप में बहुत पहले से स्थापित था। आज़ादी के फौरन बाद 6 जून 1948 को मुजाहिदे आज़ादी और पसमानदा मुस्लिम तबकों के लिए सरगर्म अमल रहने वाले अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बुनकरों के लिए रोज़गार और आमदनी के ज़राए पैदा करने के मकसद से कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद डाली। इसे हैंडलूम के क्षेत्र में देश की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी होने का गौरव हासिल है। तकरीबन 12 साल बाद 1960 में अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने पीआरडीए से ज़मीन खरीद कर इस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कमर्शियल बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के निर्माण की राह हमवार की। 1985 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने कमर्शियल बिल्डिंग की बुनियाद रखी थी, जबकि 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने कमर्शियल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। कमर्शियल बिल्डिंग, जो हैंडलूम भवन के नाम से जाना जाता है, का मकसद इनकम जनरेट करना था और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का मकसद दफ्तर चलाना था। लेकिन आज कमर्शियल बिल्डिंग कानूनी पचड़े और बिस्कोटेक्स की ज़मीन का एक हिस्सा नाजायज़ कब्जे का शिकार हो चुका है। इसके विरोध में सबसे पहली आवाज़ AIMIM ने उठाई। पार्टी के एमएलए अख्तरुल ईमान और स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने इस सिलसिले में विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता उनको रहती है और चाहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को खास उनको जगह मिले। और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी इस सिलसिले में बड़ा प्रयत्नरत रहते हैं। लेकिन ये खबर जो पिछले दिनों आई है बड़ी तशवीशनाक खबर है, और वो ये है कि आपके वैशाली गोलंबर जो राजेंद्र नगर के अंदर इलाका है, वहाँ पर ये आपका हैंडलूम भवन के सिलसिले में राजेंद्र नगर में जो गए होंगे तो हैंडलूम भवन को उन्होंने ज़रूर देखा होगा। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है वहाँ पर। और ये 1987 में जब ये चीफ मिनिस्टर थे, बिंदेश्वरी दुबे जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उस ज़माने में ये हैंडलूम भवन बना था। और हैंडलूम भवन बना था सिर्फ इसलिए कि जो हमारे जो बुनकर साथी है, बुनकर जो लोग हैं, उनके लिए वो मार्केटिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए और वहाँ महिलाओं को रोज़गार के हवाले से, या आपकी जो है वहाँ पर दुकानें बनती हैं, उसमें जो बुनकर जो सामान तैयार करते हैं उनकी वो एग्जीबिशंस के लिए ये बिल्डिंग अलॉटमेंट हुई थी। एक बड़ी बिल्डिंग है और ख़ासी मशहूर जगह पर वहाँ पर मौजूद है। इसके सिलसिले में पिछले दिनों ये बड़ी तशवीशनाक खबर आई है कि इस पूरी बिल्डिंग को के रियल्टर को दे दिया गया है, जो वहाँ पर होटल और उसमें बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं। और उसमें जो बुनकर और उनके हैंडलूम के जो सिलसिले में जो सारे काम होते थे वो काम बंद हो गए हैं। वहाँ पर जो बुनकरों की जो समिति थी उसको भी भंग कर दिया गया है और वो बिल्डिंग जो है अब जो है कि होटल में तब्दील होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी पार्टी MIM ये तशवीश का इजहार करती है कि आप पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में तो बात बहुत करते हैं, लेकिन एक जो बरसों पहले जो काम हुआ है बिहार के अंदर पसमानदा मुसलमानों के हवाले से, हमारे बुनकर भाइयों के हवाले से, वो बिल्डिंग को भी आप ख़त्म करके और उस पर जो है वो रियल एस्टेट वालों को देकर उसमें एक होटल और बैंक्वेट हॉल बनाने जा रहे हैं। तो ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये चीज़ जाए हम लोगों के सामने कि पसमानदा के सिलसिले में इनके पास कितनी मोहब्बत है और कितनी हमदर्दी है कि एक छोटी सी जो काम एक कांग्रेस के सरकार के ज़माने में जो हुआ था वो काम भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उस काम को भी ख़त्म करने के लिए ये पूरा प्लान तैयार है। पिछले दिनों जब अखबारों में ये खबर आई, सारे अखबारों में ये खबर आई, तो उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग जो है वहाँ के इंस्पेक्टर वगैरह जाकर उसकी इंक्वायरी करके जाकर देखा कि यहाँ पर तो खाने पीने की सामान बिक चीज़ें बिक रही हैं,
यहाँ पर दूसरे काम हो रहे हैं और जिस काम के लिए बिल्डिंग ये भवन बना था वो काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम अपना एहतजाज इस पर यहाँ पर नोट करवाते हैं और ये कहते हैं कि हैंडलूम भवन फिर जो है हमारे बुनकर सहयोग समिति वालों को उनको वापस मिले और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ है, उनको वापस मिले। और पसमानदा मुसलमानों के सिलसिले में बरसों पहले जो काम हुआ था बिहार सरकार ने किया था, ये कोई प्राइवेट बात नहीं है, बिहार सरकार ने वो बिल्डिंग को दिया था, वो उनके हवाले किया जाए और जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी थी उसमें वही काम हो और उसमें दूसरे जो काम इस वक्त हो रहे हैं, खास करके ये बिल्डिंग बनाना और बैंक्वेट हॉल बनाना और होटल बनाना, उसको फिल फॉर वहाँ पर बंद किया जाए और ख़त्म किया जाए, ये हमारी मांग है। तो ये अभी ये सब काम नहीं हो रहा है जिस मकसद के लिए ये नहीं, अब उसको अब बंद करके कमेटी को बुनकर सहयोग समिति के कुछ दलाल किस्म के लोगों ने सरकार से मिली भगत करके वो बड़ा धोखा का काम किया। तो इसके लिए असल जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि अगर उसमें कोई दलाल निकल जाए किसी कम्युनिटी को धोखा देने के लिए तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग पूरा मुतालबा करते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर जो बुनकरों के हित में दिए गए भवन को बुनकरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार को पुनः दे दे या फिर किसी दूसरी रियल इस्टेट के साथ समझौता कर ले। ये सरासर जुर्म है। बुनकरों के हक में इसने बड़ी दगाबाजी की है और बुनकर समाज का इससे बड़ा नुकसान होगा। बुनकर समाज के किसी आदमी से बात हुई है? बुनकर समाज के कई लोगों से हम लोगों ने बात की है। सब लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर दलाली कर ली है, लेकिन जाहिर है सरकार की नीयत ही ऐसी है कि दलाल किस्म के लोगों को ही इस किस्म के पदों में बैठाते हैं और उससे अपने मनमाने काम उससे करवाते हैं। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन का मामला वही हुआ है, वक्फ बोर्ड में आज वही हो रहा है ना। बरसों से बैठा हुआ वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा हो रहा है। सारी ऐसी संपत्तियां और परिसंपत्तियां जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी से, उसमें नाअहल लोगों को बैठाकर जिस तरह से किसी मुसाफिर से दुश्मनी हो तो किसी शराबी ड्राइवर को आप गाड़ी में बैठा दें तो सारे मुसाफिर डूब कर टकरा के मरेंगे। ठीक उसी तरह से मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, इनमें तमाम तर नाअहलों की फौज को बैठा दिया है जिससे बर्बाद हो रहा है। और ये बुनकर समाज के भी ऐसे दलाल किस्म के लोगों ने बुनकर समाज को धोखा दिया है। वापसी के लिए क्या करेंगे? पूरी तहरीक हम लोग चला रहे हैं और हम अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। बिहार लोक संवाद ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू की तब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि मामले की जड़ में गणपति उत्सव हॉल है। गणपति उत्सव हॉल कमर्शियल बिल्डिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बीच में तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन पर बना है। विस्कोटेक्स के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश कुमार सिंह ने 2008 में डॉक्टर कमल प्रसाद को एग्रीमेंट करके 5 साल के लिए अस्थायी रूप से गणपति उत्सव हॉल का संचालन करने की मंजूरी दी थी। बाद में 2012 में विस्कोटेक्स के एक दूसरे मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा ने इस एग्रीमेंट को 5 साल और यानी 2017 तक के लिए बढ़ा दिया। कमाल तो यह है कि दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने कौड़ी के भाव में बुनकरों की ज़मीन को उत्सव हॉल चलाने के लिए दे दिया। पहले एग्रीमेंट के तहत किराया महज 2,25,000 रुपये सालाना था, जबकि दूसरे एग्रीमेंट के तहत सिर्फ 3,25,000 रुपये था। विस्कोटेक्स के मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद अंसारी कहते हैं कि दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर्स को एग्रीमेंट करने का अधिकार ही नहीं था। एग्रीमेंट करने का अधिकार विस्कोटेक्स के निदेशक मंडल को होता है। मैनेजिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने की वजह से निदेशक मंडल 2010 से लेकर 2014 तक सुपरसीडेड था। मैनेजमेंट कमेटी का वजह नहीं होना था कि इलेक्शन, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में नीतीश जी आए तो उन्होंने कोऑपरेटिव की मुद्दत टेन्योर को 5 साल किया और इसके लिए एक चुनाव प्राधिकार का स्थापना की गई ताकि समय पर इसका चुनाव हो सके सभी कोऑपरेटिवों का। तो 2010 में कुछ लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था कि इलेक्शन की प्रक्रिया को सही की जाए। उसी प्रक्रिया में ये चुनाव बाधित रहा और तब 2010 में मार्च से एमडी जो थे वो प्रशासक के रूप में भी उनको नोटिफिकेशन उद्योग विभाग किया जा चुका था। हाई कोर्ट ने इसकी वजाहत भी कर दी जब माननीय उच्च न्यायालय का 2017 में जजमेंट आया तो उन्होंने साफ लिखा कि किसी भी कि मैनेजिंग कमेटी में जो एमडी होते हैं वो प्रशासक भी बनते हैं, तो वो लोग सिर्फ डे टू डे रूटीन का वर्क कर सकते हैं। मैनेजमेंट कमेटी की जो पावर होती है उसमें निहित नहीं होगी। वो एग्रीमेंट करने का अधिकार ही नहीं था, तो वो अधिकार किस अधिकार से उन्होंने किया, कोर्ट ने ये जानना भी चाहा था। 2014 में विस्कोटेक्स ने गणपति उत्सव हॉल हटाने के लिए कमल प्रसाद को नोटिस दिया। कमल प्रसाद ने नोटिस को हाईकोर्ट में ये कहकर चैलेंज कर दिया कि उसका एग्रीमेंट 2017 तक है।
2017 में जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कमल प्रसाद को राहत देने से इनकार कर दिया और अपने फैसले में एग्रीमेंट को गैर कानूनी घोषित कर दिया। वो 2014 में जब हमारी कमेटी आई तो हम लोगों ने जो उद्योग विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव का जो निर्णय था कि उस ज़मीन पे हम लोगों को हैंडलूम बुनकरों के लिए हैंडलूम मॉल बनाना है और चूँकि एक बड़ा रोज़गार देना है तो उन्होंने रद्द किया था, तो उसी को हम लोग आगे करते हुए वही एमडी थे उस ज़माने मेरे जो उन्होंने 2012 में 12 में एग्रीमेंट किया था, वही प्रबंध। तो उन लोग को हम लोग हमारी कमेटी ने जो निर्णय लिया कि आप उसको रद्द करने का एक नोटिस दीजिए, जो आपसे जो एग्रीमेंट हुआ है 2017 तक का उसको रद्द किया जाता है आज के डेट में, और आप इस जगह को खाली कीजिए। उसी लेटर को लेके वो क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने दरवाज़ा खटकाया था, लेकिन जब 2017 में इसका फैसला आया तो माननीय उच्च न्यायालय ने किसी तरह के राहत देने से इनकार कर दिया और उन्होंने बहुत पूरा मतलब कि विस्तृत से इसकी पूरी मतलब कि 8-9 पेज की जजमेंट है, उन्होंने पूरा विस्तृत से लिखा कि किस बिना पर इसका एग्रीमेंट किया गया जो वैध नहीं था, या फिर आपको राहत हम नहीं दे सकते हैं, अगर आपको राहत लेना हो तो आप किसी निचली अदालत में जाके अवगत कर रहे हैं। 2017 में ही कमल प्रसाद ने लोअर कोर्ट में मालिकाना हक का केस दायर कर दिया। बिस्कोटेक्स की तरफ से उत्सव हॉल हटाने के लिए काउंटर केस किया गया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही है और गणपति उत्सव हॉल में बुनकरों की ज़मीन पर बदस्तूर शहनाइयाँ बज रही हैं और डीजे का शोर गूंज रहा है। जिस ज़मीन पर आज गणपति उत्सव हॉल है वहाँ पर देश का पहला हैंडलूम मॉल बनना है। 11 साल पहले उद्योग भवन के तत्कालीन प्रधान सचिव नवीन कुमार वर्मा की अध्यक्षता में 25 सितंबर 2013 को बुनकर क्षेत्रीय संघ के अध्यक्षों और महाप्रबंधकों के साथ हुई बैठक में इसका फैसला लिया गया था। बैठक की कार्रवाई के चौथे पैराग्राफ में कहा गया है कि बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लिमिटेड राजेंद्र नगर की चर्चा के दरमियान प्रधान सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया गया कि हैंडलूम भवन में स्थित कम्युनिटी हॉल यानी गणपति उत्सव हॉल को खाली कराएं ताकि वहां हैंडलूम के मेले का आयोजन हो सके। प्रधान निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि एग्रीमेंट की अवधि खत्म नहीं हुई है। इस पर निर्देश दिया गया कि एग्रीमेंट को रद्द किया जाए और साथ ही वहां हैंडलूम हाट बनाने के लिए प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराएं। 2019 में प्रधान सचिव के पाठक के समय उद्योग विभाग की एजेंसी आइडा ने हैंडलूम मॉल का डीपीआर भी तैयार कर लिया था, जिसके निर्माण पर 46 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च होने हैं। लेकिन ना गणपति उत्सव हॉल खाली हो रहा है और न ही मॉल का निर्माण हो पा रहा है। ये तो बुनकरों की खाली ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे और उसके नतीजे में एक बड़े प्रोजेक्ट के अटके रहने का मामला है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो अंधेर नगरी चौपट राजा के मिसदाक है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति है अमरनाथ श्रीवास्तव। इस व्यक्ति ने 27 अगस्त 2024 को पटना के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर को पत्र लिखा। पत्र में कमर्शियल बिल्डिंग में बैंक्वेट हॉल के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। डीएम ने 1 महीने के अंदर ही 26 सितंबर को एक 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन करके तथ्यों की जांच का हुक्म जारी कर दिया। इससे पहले कि जांच और जांच रिपोर्ट का कुछ अता पता चलता, अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर गौरव कुमार ने 20 अक्टूबर को आदेश जारी करके कमर्शियल बिल्डिंग में बैंक्वेट हॉल में हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। अब बात करते हैं बैंक्वेट हॉल की। हम पहले बता चुके हैं कमर्शियल बिल्डिंग का मकसद इनकम जनरेट करना था। चूँकि सरकार से बिस्कोटेक्स को 1 पैसा नहीं मिलता है, इसलिए स्टाफ के वेतन और बिल्डिंग के रख रखाव के लिए पैसे इकट्ठा करने की जिम्मेदारी खुद बिस्कोटेक्स की है। इसी के तहत कमर्शियल बिल्डिंग में कई दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों को किराए पर लगाया गया था। किराए पर दुकान बुनकरों को ही दी गई थी, लेकिन जब दुकान नहीं चली तब बुनकरों ने बोर्ड की इजाज़त के बिना उन दुकानों को दूसरों को किराए पर दे दिया। उधर 4 मंजिला इस बिल्डिंग में नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का दफ्तर था, जो 1995 में खाली हो गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर भी 1995 में
चला गया। पंजाब नेशनल बैंक ने 2020 में खाली कर दिया। डॉक्टर विनय कारक की क्लिनिक फिलहाल मौजूद है। इस खाली होती जा रही इमारत का इनकम जनरेट करने के लिए बिस्कोटेक्स ने इवेंट मास्टर सुरजीत सिंह से फरवरी 2024 में एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के तहत कमर्शियल बिल्डिंग की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को 6 लाख रुपए प्रति माह किराए पर लगाया गया। एग्रीमेंट 20 साल के लिए किया गया। एग्रीमेंट के तहत तीनों फ्लोर पर निर्माण कार्य चल ही रहा था कि भाजपा से जुड़े अमरनाथ श्रीवास्तव ने डीएम को चिट्ठी लिख दी और अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर ने निर्माण कार्य पर रोक भी लगा दी। किस्सा मुख्तसर ये कि खाली कराना था गणपति उत्सव हॉल को, लेकिन हॉल को खाली कराने की बजाय कमर्शियल बिल्डिंग में निर्माण कार्य पर ही रोक लगा दी गई। इससे जहां हैंडलूम मॉल का निर्माण रुक गया और बुनकर उससे होने वाले लाभ से वंचित रह गए, वहीं बैंक्वेट हॉल नहीं बनने से हैंडलूम भवन लाखों की आमदनी से हाथ धो बैठा। कमाल की बात तो यह है कि पिछले 10 साल से बिस्कोटेक्स को गणपति उत्सव हॉल से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। जो अभी इन्होंने काम कब्जा किया है, हम लोग उनकी मिद्दत को मान भी लेते हैं कि 2012 से 17 तक रह गए और अभी हम लोग 24 दिसंबर में चल रहे हैं, तो उनका ऐसे भी पीरियड ख़त्म हो गया। हम लोगों ने 2014 ही 15 से उनसे किराया लेना बंद कर दिया। जब हम किसी को नोटिस देते हैं कि हमको ज़रूरत है तो हम लोग किराया लेना बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी वो गुपचुप तरीके से साल का जो 3 लाख रुपये, साल का 3 लाख रुपये, सोचिए जो एक शादी का वो 2.5-3 लाख रुपया लेता है पर डे का, तो उन्होंने कभी कभी बैंक में मेरे विदाउट परमिशन, तो हम लोगों ने एक लीगल नोटिस भी दिया कि आप अगर मेरे अकाउंट से छेड़छाड़ करते हैं तो इसको आपके जो ड्यूज़, पुराने ड्यूज़ हैं उससे एडजस्ट किया जाएगा, ना कि आपका इसको रेंट माना जाएगा। तो हम लोगों ने उस पर फिर सरकार से फिर इविक्शन में गए। 2000 टाइटल सूट में 116 गया, इविक्शन में हम लोग 114 केस नंबर में गए कि हमको इस ज़मीन की आवश्यकता है और इसको खाली किया जाए। लेकिन अभी तक वो केस अभी इसमें फिर उसका 7 जनवरी को उसका, क्योंकि इतना लंबी प्रक्रिया हो गई है, हम लोग 2017 से इसको मतलब कि चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को बहुत कामयाबी उससे नहीं मिली। बिस्कोटेक्स के चेयरमैन कहते हैं कि बिहार और झारखंड में बुनकरों की तादाद लगभग 10 लाख है। सिर्फ बिस्कोटेक्स से तकरीबन 500 बुनकर जुड़े हैं। योजना बनाई गई है कि कमर्शियल बिल्डिंग की आमदनी का 10% इन बुनकरों को दिया जाएगा। हम लोगों ने फिर उसके बाद बहुत कोशिश किया कि मदरसा बोर्ड में गए और सब जगह गए कि भाई जिस कोई भी है, या हम लोगों ने मतलब कि व्यवसायिक है ऑफिसों से बहुत किया, फिर न्यूज़पेपर वाले को बोला, जिसको भी बोला कि भाई यहाँ अगर आप ऑफिस खोलना चाहते हैं या मतलब कि लेना चाहते हैं तो हम लोग के पास जगह उपलब्ध है, आप मतलब ले। तो किसी कामयाबी जब नहीं मिला, हम लोगों ने होर्डिंग भी लगाया, एडवर्टीजमेंट भी दिया, तो अल्लाह को जो करना था बेहतर करना। फिर एक सुरजीत जी इवेंट्स वाले हैं, उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को लेने में इंटरेस्ट दिखलाया और हम लोगों ने रखा 2-3 शर्त रखा। एक तो ये है कि आपको सिक्योरिटी मनी में जो रुपया है 25 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आप संघ में जमा करेंगे बाई चेक, और जो डीड आपको दिया जाएगा वो बाय रजिस्टर्ड दिया जाएगा, ताकि कल आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मतलब कि मेरा चीज़ है। बाय रजिस्टर्ड हमारी 2 शर्तें थी। और किराया हम लोगों ने लगभग 7,35,000 रुपया पर मंथ तय किया। और तब हमारी बोर्ड ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस्टेब्लिशमेंट खर्चा के बाद जो पैसा बचेगा वो बुनकर के वेलफेयर में खर्च किया जाएगा। आज तक उस बिल्डिंग में जब भी हुआ तो पहले तो किराया आता ही नहीं था सही से। अब जब हम लोग को एक स्कोप नज़र आया कि हम लोगों की टीम ने असेसमेंट किया कि इसमें कितनी आमदनी आएगी, कितने खर्च आएगी, तो हम लोगों ने बुनकरों को जो ख़ास के जो आप जो ज़मीन से जुड़े हुए बुनकर, सो कॉल्ड नहीं बुनकर जो उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए, उनको इलाज के लिए, उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए, उनको आकस्मिक कुछ दुर्घटना हो उनके लिए, हमारी बोर्ड ने एक निर्णय लिया कि ये जो आमदनी का जो होगा 10% जो पूरा होगा वो बुनकर कल्याण कोष में बन के उसमें पैसा रखाएगा और बुनकरों को उससे। अब अगर आप बताइए कि अगर हम उसको कमर्शियल को इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आज भी कहते हैं कि अगर कोई बुनकर आपके माध्यम से वहाँ दुकान खोलना चाहता है तो जो सरकार का नॉर्म्स है
उसको फिल किया जाता, तो हम लोग उसको देने के लिए पूरा भी दुकान तैयार। नकीब अंसारी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम की मंजूरी से ही अस्पतालों में सतरंगी चादर और मरीजों को पहनने के लिए एप्रन की सप्लाई की योजना पर अमल हो रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे पॉलिसी आते गए जिसके वजह से 90 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता हैंडलूम बंद होने लगा और बंद करके लोग इस पेशे को छोड़ने लगे, क्योंकि रोज़गार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई आदमी जब प्रोडक्शन करता है तो उसकी मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी हमने जिस चीज़ को बनाया तो हमारा ख़रीदार भी उपलब्ध होना चाहिए। और हैंडलूम आज के डेट में तभी चल सकता है जब सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान देगी। मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार सरकार का, खास के माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, कि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई 2015-16 में, जब मैं 15 में मुलाकात हुई, तो हमने अपनी बात को रखा कि अभी आप हॉस्पिटल में जो चादरें खरीद रहे हैं, आपने क्या था कि बुनकरों से ख़रीदा जाएगा, लेकिन ये बुनकर से नहीं खरीद के एनजीओ से स्वास्थ्य विभाग खरीद रही है। उन्होंने वहीं पर खड़ा होकर, आपको ताज्जुब होगा, वो 2 विभाग के प्रधान सचिव वहाँ पे नहीं थे, हेल्थ के प्रधान सचिव वहाँ पर खड़े रहे उपेंद्र महारथी में, जब तक दोनों आए नहीं, खड़े रहे मुख्यमंत्री। जब वो लोग दोनों आए तो उनको दिशा निर्देश दिया गया कि आप बुनकरों से आप खरीदिए चादर। ये हम स्कीम जो लाए हैं हॉस्पिटल में, जो बेडशीट बिछाने के लिए सतरंगी चादर, ये हम तो बाज़ार से भी खरीद सकते थे, लेकिन हम बुनकरों को जीवित रखने के लिए ये योजना लाए। तो आप हमको निर्देश दिया गया कि आप इस पर तैयारी कीजिए। और फिर 2016 में इस राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के जरिए एक टेंडर निकला। टेंडर में पुनः उसको रिवाइज किया गया कि, तो हम लोग को टेंडर दिया और टेंडर में हम लोग L1 हुए, तो हम लोगों को पूरे राज्य में सतरंगी चादर को बनाने का कार्य दिया गया। और फरवरी 2019 में उद्योग विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद कि अब जो भी खरीदारी होगा वो हस्तकरघा से होगा, और इस ऑफिस के बारे में कि आप इससे भी खरीद सकते हैं, रीजनल से भी खरीद सकते हैं। तो ये फिर दूसरा उन्होंने अभी किया 2022 में मेरे साथ जब उनकी एक बैठक हुई हस्तकरघा दिवस पर, तो हमने कहा कि सतरंगी चादर पर्याप्त नहीं है रोज़गार के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमसे पूछा सुझाव कि क्या कर सकते हो इस क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि आप सर हॉस्पिटल में जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटलों में आप मरीज़ को पहनने के लिए एप्रॉन्स दिया जाता है, इससे 2 फ़ायदे थे। एक तो इनका इन्फेक्टेड कपड़ा होता है जिससे हॉस्पिटल बचाता है प्राइवेट वाला। सबसे पहले जो एडमिट होते हैं प्राइवेट मरीज, तो वो अपना ड्रेस देते हैं, तब आपको वार्ड पर सुलाया जाता है। उसी तरह हमने कहा कि आप अपने जो सरकारी अस्पतालों हैं उसमें आप एप्रॉन्स दीजिए और अपना मतलब कि हैंडलूम का दिए। हैंडलूम का बनाने से 2 फ़ायदा होंगे। क्या फ़ायदा? हमने देखिए हैंडलूम बनाने से फ़ायदा क्या है कि आप अधिकतर बेड सोल, आप एक नया चीज़ होता है कि मरीज़ 15 दिन 20 दिन उसको बेड सोल हो जाता है। क्यों होता है कि वो सिंथेटिक के घर्षण से उसको मतलब कि वो गर्म वाहट की वजह से हो जाता है। आप हैंडलूम का कपड़ा लीजिएगा, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिक यूज़ नहीं, हाथ से बनना, हाथ से करना। तो हमारे बात को बहुत सराहे। फिर उन्होंने 2023 में मतलब कि एक निर्देश दिया जीविका को कि कपड़ा आप बनाएं और ये आप ड्रेस आप आपूर्ति करेंगे सिला के, और कपड़ा आप हैंडलूम से या खादी से आप जो भी खरीदेंगे। तो हम लोगों को जीविका में फिर टेंडर हुआ। टेंडर के ज़रिया फिर हम लोग ये काम हम लोग लिए हैं जो हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। नकीब अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर गणपति उत्सव हॉल को खाली कराने और कमर्शियल बिल्डिंग में निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी चिट्ठी पर मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने इस सब सारी घटनाओं को पत्र के जरिए अवगत करा दिया गया। हम लोगों ने लिख दिया कि जो हालात है ये तो ऐसा साजिश रचा जा रहा है कि इसको कब्जाने का एक नया तरीका अपनाया गया है कि लड़ने वाले को उलझा दो ताकि वो मेरे तरफ ध्यान ही ना दे। तो हम लोगों ने अपना विचार को मतलब कि पूरी बात को माननीय मुख्यमंत्री को इसको लिख के दे दिया है कि इस पर उचित निर्णय लेना चाहेंगे। कितना दिन होंगे? ये हम लोग लगभग 15 दिन से कम तो नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। इस बीच ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर अंसारी ने आरोप लगाया कि बुनकर समाज की पूरी संपत्ति को कॉरपोरेट के हवाले करने की साजिश की जा रही है।
अली अनवर ने बिहार लोक संवाद से फ़ोन पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि वो जल्द से जल्द बिस्कोटेक्स की ज़मीन पर से नाजायज़ कब्ज़ा हटवाएं और बुनकर समाज के हित में ठोस पॉलिसी बनाएं। जितने भी बुनकर के ये के लिए काम होना चाहिए उनके लिए ये बना है। इसको कमर्शियलाइज करना, इसमें होटल खोलना, इसमें और सब इसका यूज करना, बेचना हुआ ये माने जो पूंजीपतियों के हाथ से बेच रहे हैं ये, और वहाँ बुनकरों का कोई भी ये नहीं रहेगा। तो इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और ये एंटी बुनकर, एंटी पसमानदा ये सरकार का कदम है और इनका हम विरोध करते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसमें चेयरमैन का क्या रोल है अभी? देखिए, चेयरमैन सरकार ही नियुक्त करती है जी, और चेयरमैन के रोल से क्या, सरकार के कहने के मुताबिक वो चलते हैं। पहले भी बहुत हालत उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन हालत सुधारने का इंतजाम होना चाहिए और न करके और हालत बिगाड़ने का इंतजाम। इसकी हम तुलना ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट जो आया है, वो वक्फ बोर्ड की हालत ठीक नहीं है, उसको सुधारने का उपाय होना चाहिए था, तो उसको मरने की दवा दी जा रही है ये वक्फ बिल जो है। बल्कि इसको भी जैसे ये जो भी कदम है ये कर रहे हैं कारपोरेट को और पूंजीपतियों के हाथ में, और कमर्शियलाइज इसको कर रहे हैं। यहाँ बुनकरों के लिए बुनकर हाट और कुछ दुकानें खुलनी चाहिए और कुछ उनके और भी बिजनेस के लिए कुछ ट्रेनिंग का सेंटर होना चाहिए कि अपने धंधे को वो किस तरह से और नया टेक्नोलॉजी लाएं, आगे बढ़ाएं। ये सब नहीं करके वो सब ये कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सिवान में एक मिल भी था, वो तो पहले ही खत्म हो चुका है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो उसका ये कमर्शियल बिल्डिंग है और जिसमें वो बैंक्वेट हॉल वगैरह खोलना चाह रहे हैं, तो आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम विरोध करते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि हैंडलूम मॉल जो बनने वाला है उसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? या हैंडलूम मॉल, देखिए ये सब उपाय ये है कि बुनकरों की कोई निशानी नहीं रहे और इस पर पैसे वालों का कब्जा हो। अच्छा, वो जो कब्जा है ये जो गणपति उत्सव हॉल ने कर रखा है, उसको हटवाने के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग बुनकरी धंधा से अलग वहां जो भी उसका यूज है वो गलत है, चाहे पहले से हो रहा हो चाहे अब हो रहा। पहले से भी हम ये नहीं कहते हैं कि सब कुछ आइडियल था, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है बुनकरों पर। उनका पूरा धंधा चौपट हो गया है। उनके प्रोडक्ट का कोई अब सरकार पहले बनाती थी सस्ता धोती, सस्ता साड़ी बनाती थी और लोगों से खरीदती थी, तो बुनकरों से तो कोई खरीद बिक्री हो नहीं रही। उनका हर चीज उनके हाथ से निकल गया है, अब तो वो मजदूर रह गए हैं। तो आप नीतीश सरकार से क्या मांग करेंगे? नीतीश सरकार से मांग करेंगे कि कमर्शियलाइज उसको मत कीजिए। बुनकरों की ये एक निशानी है, इसको रहने दीजिए। पटना में गांधी मैदान की पूरब तरफ शानदार खादी मॉल है। अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कांग्रेस के शासनकाल में शायद ऐसे ही शानदार हैंडलूम भवन का ख्वाब देखा था जो चकनाचूर हो गया। अब देखना यह है कि एनडीए के शासनकाल में बचे खुचे ख्वाब किस तरह शर्मिंदा ताबीर होते हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।